जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। एक ऐसा चैनल जिसमें चाय पीते पीते 5 से 10 मिनट के दौरान कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है और हो सकता है उससे आपको कुछ काम में आसानी हो। तो आज का हमारा टॉपिक है पिक्चर फॉर्मेट। पिक्चर फॉर्मेट एक बड़ा टॉपिक है, काफी सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं। मैंने इस पे और भी वीडियोस बनाई है, लेकिन जिन टॉपिक्स पे हम आज फोकस करेंगे वो है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स और कंप्रेस पिक्चर्स। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स जो होते हैं वो इमेज को चेंज करने के कुछ ऑप्शंस हैं। बाज दफा उन इफेक्ट्स को लगा के जो है वो इमेज बड़ा इंप्रेसिव सा लगता है। और दूसरा ऑप्शन जो हम कवर करेंगे वो है कंप्रेस पिक्चर्स। कंप्रेस पिक्चर्स की एक बड़ी प्रैक्टिकल यूजेज है, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता ही है कि आप हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स डाल देते हैं और उसके कुछ ऑप्शंस आप क्रॉप कर देते हैं, यानी कि आप यूज कर रहे होते हैं इमेज का बहुत छोटा सा पार्ट और उसकी हाई क्वालिटी होने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने उसको हाई रेजोल्यूशन कैमरा से लिया है तो उसकी वजह से फाइल का साइज बहुत बढ़ जाता है। बाज़ दफ़ा 4-5 इमेज आपने डाल दी और फाइल का साइज जो है वो 20-30 मेगाबाइट हो जाता है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, फाइल का साइज छोटा करने के लिए कंप्रेस पिक्चर्स का ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जी दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है पिक्चर फॉर्मेट। और आज पिक्चर फॉर्मेट के अंदर जिन दो ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे वो है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स और कंप्रेस पिक्चर। आइए देखते हैं। तो जब आप किसी भी पिक्चर को क्लिक करेंगे तो एक नया ऑप्शन आपको नजर आएगा पिक्चर फॉर्मेट, और उसमें आपको लेफ्ट साइड पे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स नजर आएंगे। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स ये होते हैं कि आपकी पिक्चर को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इस तरीके से कि जैसे शायद किसी ने पेंसिल से ड्रॉ की हो या किसी ने मार्कर से ड्रॉ की हो। तो मुख्तलिफ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स पावर पॉइंट के अंदर मौजूद है, और सारे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स जो है वो हर सिचुएशन के लिए अच्छे होते भी नहीं है। तो हर पिक्चर पे डिफरेंट तरह के आर्टिस्टिक इफेक्ट्स आपको अच्छे लगेंगे। तो एक आर्टिस्टिक इफेक्ट जो इस पिक्चर पे अच्छा लगेगा जरूरी नहीं है कि वो दूसरी पिक्चर पे भी अच्छा लगे। तो इसमें थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत है, थोड़ा बहुत इसमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो एक आर्टिस्टिक इफेक्ट है मार्कर। तो मार्कर का जब आर्टिस्टिक इफेक्ट आप लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये पिक्चर हैंड ड्रॉन है, किसी ने मार्कर से ड्रॉ की है, ये कैमरे से खींची तस्वीर नहीं है। तो आपको इस तरह का अगर आर्टिस्टिक इफेक्ट देना है तो आप किसी भी असली कैमरे से खींची हुई तस्वीर को एक आर्टिस्टिक इफेक्ट देके ऐसा इमेज दे सकते हैं, ऐसा इंप्रेशन दे सकते हैं कि जैसे किसी ने हाथ से बनाई हो, मार्कर से बनाई हो। तो ये एक आर्टिस्टिक इफेक्ट है। एक और आर्टिस्टिक इफेक्ट है पेंसिल स्केच, यानी कि किसी ने लेट्स से पेंसिल से स्केच किया हो, यानी खुद कोई आर्टिस्ट जो है वो बैठा हो और उसने जो है वो इस पिक्चर को कैप्चर किया हो पेंसिल के जरिए। तो ये भी एक आर्टिस्टिक इफेक्ट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन आप ये पावर पॉइंट में आर्टिस्टिक इफेक्ट लगा के कर सकते हैं। अगेन बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक फोटो कॉपी का है जो थोड़ा सा ब्लर और फेड होके आ रहा है। तो काफी सारे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं पावर पॉइंट के अंदर, और इनको आप मजीद फाइन ट्यून कर सकते हैं। अगर आप आर्टिस्टिक इफेक्ट ऑप्शंस के अंदर जाएंगे तो हर चीज की छोटी छोटी एडजस्टमेंट मौजूद है कि आप फॉर एग्जांपल इसमें ट्रांसपेरेंसी 30% लगी थी, आप इसको 40-50% करके देख सकते हैं, बाज दफा फाइन ट्यून करके और भी बेहतर हो जाता है। तो ये कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स थे जो आप अपनी पिक्चर पे लगा के एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या वो आर्टिस्टिक इफेक्ट लगा के कुछ बेहतरी आई है या नहीं, या वो सूट कर रहा है कि नहीं आपकी प्रेजेंटेशन पे। दूसरा टॉपिक जो मैं आपके साथ कवर करना चाहूंगा वो है कंप्रेस पिक्चर्स। कंप्रेस पिक्चर्स एक बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन है पावर पॉइंट का, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत सारी इमेजेस होती हैं, और आजकल क्योंकि इतने हाई रेजोल्यूशन कैमराज आ गए हैं, इवन मोबाइल फोन के कैमराज इतना हाई रेजोल्यूशन है कि आपको जो है वो 20 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, 60 मेगापिक्सल के तस्वीरें भी हो सकता है आपने खींची हो। तो अगर आप इतनी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर पावर पॉइंट पे डालेंगे और लेट्स से आप उसको बहुत बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, हाई डेफिनेशन स्क्रीन पे आप प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, तो जरूरी नहीं है कि उसको हाई रेजोल्यूशन पे रखा जाए। तो कंप्रेस पिक्चर से आप उसका साइज छोटा कर सकते हैं, यानी कि वो देखने में थोड़ी सी बहुत क्वालिटी उसकी कम होगी, लेकिन अगर आप प्रोजेक्टर से प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको फर्क भी नहीं पता चलेगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या ऑप्शंस हैं। तो कंप्रेस पिक्चर्स के अंदर पहला तो ऑप्शन ये है कि अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर। अगर आपने ये टिक मार्क रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप सेटिंग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस पिक्चर पे लगेगी, बाकी पिक्चर्स पे नहीं लगेगी। और अगर आप ये टिक मार्क हटा देंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन में अगर 100 तस्वीरें भी होंगी तो सारी की सारी जो है वो कंप्रेस हो जाएंगी। तो डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ एक पिक्चर कंप्रेस करनी है या सारी पिक्चर्स को कंप्रेस करना है। दूसरा इसमें ऑप्शन है डिलीट क्रॉप्ड एरियाज। अच्छा, क्रॉपिंग एक एक अलग टॉपिक, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। लेकिन क्रॉपिंग से आप जो है वो पिक्चर को छोटा कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पिक्चर को क्रॉप किया हुआ है, लेफ्ट और राइट से आपने कुछ पोर्शन उसका कट किया हुआ है, वो पोर्शन डिलीट नहीं होता, वो पोर्शन रहता है वहां पे, क्योंकि जब आप उसको चेंज करना चाहेंगे आप उसको अनक्रॉप कर सकते हैं, यानी उस पोर्शन को आप वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्रेस पिक्चर में जाके ये ऑप्शन को टिक कर देंगे, डिलीट क्रॉप्ड एरियाज, तो फिर वो क्रॉप्ड एरियाज हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे, उनको फिर आप रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो ये एक उसका नुकसान है कि वो एरिया आप रिकवर नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसका एक फायदा ये है कि आपका फाइल का साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप क्रॉप करते हैं तो फाइल के साइज पे फर्क नहीं पड़ता, वो इमेज रहता उतना ही है,
आपको डिस्प्ले कम हो रहा होता है। तो ये दो ऑप्शंस हो गए कंप्रेस पिक्चर्स के। और एंड में ऑप्शन है कि आपको किस रेजोल्यूशन की कंप्रेशन चाहिए। डिफॉल्ट रेजोल्यूशन से मतलब ये है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जो रेजोल्यूशन अभी है पिक्चर की, जो क्वालिटी अभी है वही रहेगी। हाँ, ये जरूर होगा कि डिलीट क्रॉप्ड एरियाज आप कर सकते हैं, सेम रेजोल्यूशन रख के आप क्रॉप्ड एरियाज को डिलीट कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत फाइल साइज में फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप रेजोल्यूशन को चेंज कर देंगे ईमेल रेजोल्यूशन पे, ईमेल रेजोल्यूशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर ईमेल करने के लिए फाइल साइज की लिमिटेशंस होती हैं, कुछ जगहों पे 5 मेगाबाइट, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20। तो अगर आपकी सर्वर्स पे ईमेल की अटैचमेंट्स की लिमिटेशन है तो आप इसको लो रेजोल्यूशन पे ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल की रेजोल्यूशन यहाँ पे लिखी हुई है 96 ppi, ppi से मुराद होता है पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच। तो कितनी रेजोल्यूशन है इस इमेज की, और 96 ppi पे इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी कम हो जाएगी, क्वालिटी थोड़ी गिर जाएगी, लेकिन फायदा ये होगा कि साइज भी बहुत कम हो जाएगा, तो आप इसको आराम से अटैच करके ईमेल कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस थे जो आज हमने कवर करने थे पिक्चर फॉर्मेट के अंदर। एक था आर्टिस्टिक इफेक्ट्स और दूसरा था कंप्रेस पिक्चर्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल के आइकन को क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करें। मजीद कोई टॉपिक्स कवर करने हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उन टॉपिक्स को कवर करूं। ये था आज की वीडियो, ये था आज का टॉपिक और आज की वीडियो। मिलते हैं अगले टॉपिक में। शुक्रिया।